अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गवर्नमेंट रेसिडेंटल स्कूल के अंदर मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू टीचर्स की जानिब से जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, ऐसा गंभीर इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्या है ये सारा मामला, क्या है ये सच्चाई? जनाब मुजाहिद हाशमी ने ये तमाम चीज़ों से खुलासा किया। देखते हैं इस रिपोर्ट। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, एलर में गवर्नमेंट रेसिडेंटल स्कूल में बहुत बड़ा गंभीर इल्ज़ाम सामने आए हैं। कंप्लेन हुई है बच्ची की तरफ से, जो मुस्लिम बच्चों के साथ लगातार जो है वहाँ के हिंदू टीचरों की जानिब से, मर्द हजरात की जानिब से जो है रेप किया जा रहा है और इस पर सारे इंतजामिया खामोशी अख्तियार किए हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं और क्या समझते हैं, और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करने की जरूरत है? मोहतरम नाज़रीन, ये इंतहाई संगीन मसला है। एक तरफ हुकूमत जो है रेसिडेंशियल स्कूल, अकामती स्कूल जो है बनाती है, उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की हम जो सहूलतों की बुनियाद पर इस रियासत के अक़लियतों की जो है खिदमत करने का दावा तो करती है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मुसलसिल कई मरतबा इस किस्म के इल्ज़ामात सामने आते रहे हैं। खा महबूबनगर क्यों ना हो, इससे हैदराबाद क्यों ना हो, आलेर में भी इससे पहले हुए, और अब फिर जो है आलेर में जो इस किस्म की जो है घिनौनी हरकत का इर्तिकाब किया गया है। न सिर्फ ये कि बल्कि एक लड़की की अकामती स्कूल में ज़ेर तालीम की लड़की की शिकायत बल्कि दरख्वास्त आई है उसके ख़िलाफ़, क्या हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, और उस लड़की ने सनसनीखेज़ इंकशाफात जो किए उसमें यह कि जी 20,000 रुपये जो है ग्राहकों से वसूल किए जा रहे हैं और लड़की को 500 रुपये दिए जा रहे हैं, और जो सब रकम जो आपस में वहाँ के स्कूल जो तकसीम कर ले रहा है आपस में। ये क्यों हो रहा है? आप हम ये देखते हैं कि किस तरीके से संघ परिवार की मुख्तलिफ तंजीमें इस बात का ऐलान करती हैं कि जो कोई भी मुसलमान लड़की का रेप करेगा, उसकी असमत रेजी करेगा, उसकी इज़्ज़त लूटेगा, हम आपको 2.5 लाख रुपए का इनाम देंगे, हम आपको जो रहने देंगे, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, हम शादी। ये इस किस्म की मुहिम जो आरएसएस की जो चल रही है, तो उस आरएसएस की मुहिम का हिस्सा यहाँ पर जो है रेसिडेंशियल स्कूल का स्टाफ यहाँ पर बना हुआ है। क्यों कि ये जो है टीआरएस के जो है वफादार नहीं, ये जो है बीजेपी के संघ परिवार के वफादार है। वहाँ का स्टाफ अमला जो है 70% से ज़्यादा पूरे के पूरे हिंदू जो है स्टाफ है वहाँ पर, गैर मुस्लिम स्टाफ है वहाँ पर, और मर्दों का स्टाफ वहाँ बच्चियों के स्कूल में मर्दों को क्यों रखा गया है? एक सवाल निशान है कि आखिर जो है कई मरतबा जो इस किस्म के इल्ज़ाम आए हुए हैं, एक जो है FIR भी दर्ज हो चुकी है, एक जो है एक आदमी, एक जो है वहाँ के एक मास्टर को जो है स्कूल के मास्टर को जो है जेल भी भेज दिया गया। उसके बाद जो है लड़की के वालिदैन पर दबाव डालकर वहाँ से कमरमस करवाया गया। और हमें हमेशा शफी साहब ये कहते हैं कि हमारा जो है हमारे जो हमको बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मुसलसिल कई मरतबा जो है यही कहते आ रहे हैं। तो ऐसे नाअहल और जो है बुज़दिल आरएसएस के आलाकार आदमी को उस ओहदे से हटा देना चाहिए फौरी। इस काबिल नहीं कि जो है हमारे रेसिडेंशियल स्कूल के जो है वो जिम्मेदारी को संभाल सके, बल्कि जो है मुसलमानों का दुश्मन है ये आदमी शफी, उसको फौरी हटा दिया जाए। और सबके लोग सब खामोश बैठे हुए हैं। टीआरएस के कायदीन को जो है साफ सूंघ जाता है, और जो है जब तक हिदायत ना हो मुसलमानों की जमात जबान नहीं खोलती। और यूनाइटेड जो है यूनाइटेड खामोश फोरम, वहाँ के उलमा और मजहबी जमातें भी खामोश रहते हैं हमेशा की तरह। उनको ऊपर से हिदायत नाजिल होने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों के साथ असमत रेजी की जा रही है, उस पर भी सब खामोश बैठे हुए हैं। किस हिदायत का मुंतज़िर हैं? क्या हमने हमारी बेटियों को जो है इस तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पर भेजा था, या जो उनको जो उनके साथ ऐसे जो जिस्म फरोशी के अड्डा बनाने के लिए वहाँ पर भेजा था? तमाम जमातों को खड़े होने की ज़रूरत है कि इसके खिलाफ जो हम आवाज़ उठाएं, और जब तक हुकूमत जो है शफी को हटाती नहीं वहाँ से, गैर मुस्लिम स्टाफ को वहाँ से हटाते नहीं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तमाम जो है जमातों से हमारा जो है मुशावरत जारी है। एक ऐसा जो है एहतजाज किया जाएगा कि जब तक हमारे मुतालबात की यकसुई न हो और जो जालिमों को जो है कफरे किरदार तक न पहुँचाया जाए, ये जो मुहिम चलती रहेगी। हाल ही में जो है निज़ामाबाद बुदन में जो है हिंदू मुसलमान का फसाद हुआ है, और इसको जो है रोकने में पूरी तरह से कामयाब हो चुकी है टीआरएस हुकूमत। इसके बाद बंडी संजय इल्ज़ाम लगाते हैं केसीआर पर कि ये जो है शरीयत जो है लागू कर रहे हैं तेलंगाना स्टेट में, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं इसको, किस तरह से यहाँ पे गंदी सियासत रचने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से? पहली बात तो ये कि जो है शिवाजी का पुतला जो नस्ब किया जा रहा है,
उसके लिए बोधन में जो है कुल जमाती एक जो है इजलास मुनक़िद हुआ। उसमें मुसलमानों ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि हमको शिवाजी के मुजस्समे का नस्ब करने पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। और कौन थे जो उनके आलाकार थे जो वहाँ पर आकर उन्होंने जो गड़बड़ करने की सियासी मिली भगत से जो भी कोशिश की है वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। रही एक बात कि जो है शिवाजी को बीजेपी अपना आलाकार बना रही है, अपना हीरो बना के तौर पर पेश कर रही है कि वो जो मुसलमानों के दुश्मन थे, तारीख़ से नावाकिफ़ लोग, ये जाहिल लोग हैं। आप किस कदर शिवाजी से मोहब्बत रखते थे उसका जो है बंडी संजय की इल्म नहीं है। जब शिवाजी जो है उन्होंने जब ताजपोशी की रस्म उनकी हुई और उन्होंने, क्योंकि उनका निचली जात से ताल्लुक़ था, ऊंची जात से उनका ताल्लुक़ नहीं था, ब्राह्मण से जब उन्होंने जो आशीर्वाद तलब किया तो उस ब्राह्मण ने अपने दाएं पैर के अंगूठे पर जो है कुमकुम लगाकर उस जो है दाएं पैर के अंगूठे से जो है उनके माथे पर तिलक लगाया। ये शिवाजी का मुकाम आपके पास है, क्यों जो है आप उसके नाम पर जो है अपने आप को जो है मुस्लिम दुश्मन के तौर पे पेश कर रहे हैं। मुस्लिम शिवाजी के जो है कमांडर इन चीफ फौज के कौन थे? मुसलमान थे। ये नावाकिफ जो जाहल किस्म के लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, अपनी जहालत को, अपनी जो है जो भी उनका जो साजिश होंगी उसको सही करार देना। अगर हुकूमत जो है अपने अमन कायम रखने के लिए अगर कोई जो उन पर लाठीचार्ज करती है, उनके ऊपर केसेस बुक करती है, वो कहते हैं कि उनको शरीयत का कानून नाफिज कर रहे हैं। ये नाहल जाहिल आदमी क्या मालूम कि जो है इस्लाम में शरीयत में जो है मुजस्सिमी को गुंजाइश ही बाकी नहीं है हमारे पास। तो जो है उनको दरअसल जलन इस बात की है, हसद इस बात की है कि केसीआर साहब ने यह कहा कि जो है इस मुल्क को जो है कश्मीर फाइल्स की जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट फाइल्स की जरूरत है। ये कहने पर जो उनको आग लगी हुई है बीजेपी के लोगों को, ये जो है सिर्फ उसकी बुनियाद पर जो अपने मुल्क को नफरत की आग फैलाना चाह रहे हैं। उसके जवाब में ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम हैदराबाद फाइल्स बनाएंगे। हैदराबाद फाइल्स क्या बनाते हैं आप? लिहाजा जो है इस किस्म की जाहिलाना बातों में जो है यहाँ के जो है आवाम आने वाले नहीं है। बीजेपी यहाँ पर कभी सुरखरू होने वाले नहीं है। हाँ, हम जो है अपने मसाइल की एकसुई के लिए टीआर से लड़ते रहेंगे, हम अपना हक हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इस रियासत को बीजेपी के हवाले कभी करने नहीं देंगे। यहाँ के मुसलमान और गैर मुस्लिम सब अक्लमंद हैं, ऐसे आपके हथकंडों में कभी शिकार होने वाले नहीं हैं। हाल ही में जो है पेट्रोल पे और डीजल पे जो है मसला रुका हुआ था क्योंकि इंतखाबात थे। अब इतला मिली है कि डीजल में और पेट्रोल में रेट बढ़ चुके हैं। और दूसरी जगह जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के एमपी जो इम्तियाज जलील जो है कांग्रेस और शिवसेना से, यानी कांग्रेस से वहाँ से एनसीपी से मिलेंगे, वो मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं। एक नहीं ये सियासत चल रही है। तो आप क्या समझते हैं कि बी टीम बोलकर जो है मजलिस की तरफ बदनाम हो रही है, क्या वो अपनी बदनामी को ख़त्म करने के लिए वो एनसीपी से जाकर मिलकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो भी नतायज हैं सबके सामने, आवाम के सामने है। वो खा महाराष्ट्र के क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश के क्यों ना हो, किसी रियासत के क्यों ना हो, किस कदम उठाने से क्या नतायज सामने है उसका इल्म सबको है। तो लिहाजा जो है अब इनसे इत्तेहाद नहीं करने की बात जो है जो की गई है, सोच समझ कर एनसीपी ने इस बात का ऐलान किया है। तो लिहाजा आपके अक्लमंदी का तकाजा ये है कि बजाय इसके कि आप गुजरात में जाएं, उससे पहले जो है इस रियासत में आप अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। आप दिगर से इत्तेहाद करने के बजाय यहाँ पर आप क्यों जो है मजलिस बचाओ तहरीक से आप इत्तेहाद क्यों नहीं करते? आपके खिलाफ जो यहाँ पर शहर में हवा जो फिजा जो बनी हुई है उसका कोई फहम इदराक है आपको? क्या यूँ में आप जो है इसी इत्तेहाद के नाम पर अपनी जोम के फ़ख्र के नाम पर जो है आप अगर अंधे बन गए आप भी अगर, तो फिर आपकी सीट यकीनन जाने वाली है। क्या नुकसान होने वाला इसका आपको अंदाज़ा नहीं है ज़मीनी सतह पर। तो लिहाजा जो है आप फौरी काबू, आप अपने लोगों को काबू में लाइए। हाल ही में जो है एक मस्जिद की ज़मीन पर आपके कॉन्ट्रेक्टर्स जो है, काउंसलर जो हैं, वो जो है लोगों से कोई खुरेशी हैं, उन्होंने जो पैसे तलब किए, उनको जो है हम मस्जिद बनने नहीं देंगे। ये तो आपके जमात के कारकुनों का जो है अंदाज है, उनका ये रवैया, उनका ये किरदार है। उनके ऊपर आप जो है काबू पाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कहाँ किसी इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर कितने पानी में हैं आप ये देख लीजिए अपने आप को। आप ये है यहाँ पर आप जबान तो खोलिए कि यहाँ मुस्लिम बच्चों के साथ जो है जिस्म फरोशी के जो अड्डे बनाए गए हैं, वहाँ पर इत्तेहाद करने के बजाय यहाँ पर आप सवाल तो उठाइए हुकूमत से। आप हिदायत तो दीजिए कभी जो है कि आपको कोई एमएलए जाके जबान तो खोले कम से कम। आपके यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जो है मजहबी जमात उलमा कम से कम जबान तो खोलें, वो तो आपके गुलाम बने हुए हैं। अब आवाम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है इलेक्शन का नतीजा आने के बाद जो है, जबकि आलमी सतह पर जो है पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कम हो गई हैं। अब मुल्क जो है रशिया से जो है कम सस्ते दामों में जो पेट्रोल खरीद रहा है,
उसके बावजूद ये दामों का बढ़ाया जाना यह जुल्म है। इस जुल्म के खिलाफ तमाम जमातों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस किस्म की हुकूमत ने, ये बीजेपी की हुकूमत ने जो है इंसानों का जीना हराम करके रख दिया है। जिंदगी के हर शबे में जो है गिरानी इस कदर लोगों को मुतासिर कर चुकी है कि घर से बाहर कदम रखने को उनको सोचना पड़ रहा है, अपने घर के बावर्ची खाने में जाने के लिए खवातीन को सोचना पड़ रहा है, दुकान पे जाने से पहले जो है अपने लोगों को सोचना पड़ रहा है, स्कूल छोड़ने से पहले, कदम रखने से पहले लोगों को सोचना पड़ रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, क्या खिलाएंगे, कैसे हमारे इस गिराने का सामना करेंगे। लेकिन तमाम मसाइल की जो इनको कोई परवाह नहीं है। फिर उनकी यह है कि कश्मीर फाइल, हैदराबाद फाइल्स की बातें करते हैं। ऐसे जाहिल लोगों को जो है सबक सिखाने की जरूरत है, वरना अगर इस रियासत के लोग अगर जो है इसी किस्म के बेवकूफ़ बनते रहेंगे वो दिन दूर नहीं जबकि जो है गिरानी के मार से जो है कोई भी घर से बाहर ख़त्म नहीं रख सकेगा और यहाँ पर खून खराब पूरा बिल्कुल जो है आसार होकर रह जाएगा। यहाँ के जो है मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, टीआरएस के लोगों को, ओहदेदारों को जो है होश में आने की जरूरत है। यहाँ के ओहदेदार जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, संघ परिवार के लिए काम कर रहे हैं, लिहाजा उनको हटा देने की जरूरत है। हमारे मांगों को जो है सब हम जो मुतालबा कर रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। आप इंसाफ कीजिए वरना आपका जरूर बहुत बुरा होने वाला है।